अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। 28 साल बाद आखिरकार बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को स्पेशल कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। कल तक ये सारे मुल्जिमीन सीना ठोक कर ये कह रहे थे कि मस्जिद को हमने गिराया है, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया है कि मस्जिद को शहीद करने की साजिश साबित न हो सकी, इसी वजह से इन्हें बरी कर दिया गया है। अब फैसले के बाद ये कह रहे हैं कि काशी और मथुरा हमारा टारगेट है। अब अदालत से ऐसे फैसले आएंगे तो इनके फैसले बुलंद नहीं तो फिर क्या होंगे। अब जब से ये हुकूमत आई है, अवाम को सिवाय परेशानी में डालने के और हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने के, मस्जिद और मंदिर की सियासत से हटकर दूसरी सियासत, ये हुकूमत के पास कोई एजेंडा नहीं और कोई अवाम के लिए, अवाम की भलाई के लिए कोई काम नहीं है, सिर्फ मंदिर और मस्जिद। अब इसके बावजूद देखिए इनके हौसले कैसे बुलंद है। आइए देखते हैं ये 28 साल के बाद 28 मिनट में जो फैसला आया है, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आपके आंखों के सामने शहीद कर रहे हैं और पुलिस की आंखों पर पट्टी थी या फिर पुलिस सही सबूत अदालत में पेश नहीं करी, फिर पता नहीं। अब फैसले को तो मजबूरन मानना ही है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Germantown Hospital.
ऑर्थोपेडिक से मुतालिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।